नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। लालू यादव को चारा घोटाले मामले में 17 अप्रैल को ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद लालू यादव को रिहा करने का आदेश जारी हो गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका मामले में रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया। जमानत देने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने कई शर्तें भी रखी हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा। कोर्ट आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। वहीं 1-1 लाख का बेल बॉन्ड और 5-5 लाख का निजी मुचलकों पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 का पहला टीका गुरुवार को ले लिया। उन्होंने टीका लेते हुए सभी को संक्रमण से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। सीएम के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने भी कोविड-19 के टीके की पहली डोज ली। सदर अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैक्सीन को लेकर जारी भ्रांतियों को खारिज करते हुए राज्यवासियों से अपील की कि कोरोना का यह टीका सुरक्षित और असरदार है। यह कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सुरक्षा कवच का काम करता है। लोगों से मेरा आग्रह है कि वे कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी टीका लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत आज हमने भी अपना टीकाकरण कराया है और मैं सबसे अपील करूंगा कि आप सब भी टीकाकरण का हिस्सा बने, टीकाकरण में अवश्य हिस्सा लें। दवा की उपलब्धता को लेकर विभिन्न चरणों में देशवासियों का टीकाकरण हो रहा है और चूँकि देश बहुत बड़ा है, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और हमारे राज्य में भी जो 18 साल से 45 साल के लोग हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से बहुत जल्द टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। मधेपुरा के सिंहेश्वर बाजार में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने पहुंचे वीडियो पर लोगों ने हमला कर दिया। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सब्जी विक्रेताओं ने अचानक से गाड़ी घेर लिया और ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में गाड़ी चालक के साथ अन्य सुरक्षा कर्मियों को चोट लगी है। दरअसल सिंहेश्वर के वीडियो अन्य कर्मचारियों के साथ अपनी गाड़ी से गाइडलाइन के तहत निर्धारित समय के बाद दुकान बंद कराने पहुंचे थे। दुकानों को बंद कराया जा रहा था, तभी आक्रोशित दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं ने वीडियो पर हमला कर दिया। भीड़ ने वीडियो की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके, जिससे वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस हमले में गाड़ी चला रहा ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया है। वहीं हमला होने के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने गुस्साए लोगों को किसी तरह गाड़ी के पास से हटाया। कहा जा रहा है कि 4 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश से दुकानदारों में काफी गुस्सा है। एक मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू होगा, लेकिन इस पर संशय है कि झारखंड में 1 मई से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो पाएगा या नहीं। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने टीका बनाने वाली कंपनी को ऑर्डर दिया है। कंपनी ने फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं। कंपनी का कहना है कि 15 मई तक टीका उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के ऑर्डर को पूरा करना ही अभी बड़ी चुनौती है।
झारखंड में उपलब्ध वैक्सीन को लेकर यह जानकारी दी गई है कि फिलहाल झारखंड सरकार के पास 5 लाख वैक्सीन के डोज मौजूद हैं। अगर समय पर कंपनियों की तरफ से टीका मुहैया नहीं कराया जाता है तो आने वाले समय में 1,57,00,000 युवाओं के लिए टीका उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती होगी। इधर लोगों की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार क्या इंतजाम करती है। भारत बायोटेक ने 10 करोड़ जो है केंद्र ने उससे पहले ही जो है रिजर्व करने को कह दिया। सीरम को 2 करोड़ रिजर्व करने को कह दिया। अब आप ये बताइए कि कंपनी में उत्पादन होगा तब ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब उत्पादन ही नहीं होगा, जब उनके पास सामग्री होगी तब ना वो हमको देंगे। अब आप कोई दुकान में यदि 5 किलो चावल लेने गए हैं, आपके पास 5,000 रुपया होने से भी क्या करेंगे, लेकिन वो 5 किलो चावल वहां उपलब्ध नहीं होगा तो आप कैसे चावल लीजिएगा। अभियान चलाकर हम उसको जो है वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन हमको उपलब्ध तो हो जाए। धनबाद जिला अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार गुरुवार को हाट बाजार का औचक निरीक्षण किया। पुराना बाजार के सब्जी मंडी में अत्यधिक भीड़ देखकर उन्होंने सब्जी विक्रेताओं को शुक्रवार से तेतुल तल्ला मैदान में ही सब्जी की दुकान लगाने के निर्देश दिए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पिछले लॉकडाउन के अनुसार ही जिला के सभी सब्जी मंडी पास के मैदान में शिफ्ट किए जाएंगे, जिसे लेकर सभी सब्जी मंडी के संचालकों को निर्देश जारी कर दिया गया है। कतरास बाजार में पास के रेलवे मैदान में सब्जी की दुकानें लगेंगी। हीरापुर में सब्जी की दुकान जिला परिषद ग्राउंड में लगेगी। झरिया और केंदुआ समेत तमाम क्षेत्रों में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशानुसार जिन दुकानों को दिन के 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है, वो सभी दुकानें अगर 2 बजे के बाद भी खुली पाई जाती है तो ऐसे में न सिर्फ दुकानें सील की जाएंगी बल्कि संचालक पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। से किसी का यहाँ दुकान नहीं लगेगा, सब जगह मैदान में, ठीक है। कोई एक दुकान नहीं लगेगा, तुम लोग यहाँ पे कल अभी देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई है। ये अपने पुराने बाजार में सब्जी की दुकानों में ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने निर्णय लिया कि बगल में एक मैदान है तेतुल तल्ला मैदान, तो उसी में यहाँ के जितने सब्जी बेचने वाले हैं उन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करने का एक हम लोगों ने अभियान चलाया। आज सभी दुकानदारों को बोल दिया गया है कि किसी भी सूरत में कल से यहाँ पे दुकानें नहीं लगेंगी, आप मैदान में जाएं, क्योंकि वो बड़ी सी मैदान है तो वहाँ पे लोगों की भीड़ कम रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार लोग अपने सामानों को खरीद पाएंगे। ठीक उसी तरह आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि हमारा 4 लेन का रोड है स्टेशन का, तो कुछ दुकानें इधर भी लग जाएंगी ताकि अभी के समय में है कि भीड़ ना रहे, दूर दूर से लोग अपनी सब्जी या मार्केटिंग करें। तो उसी के मद्देनजर आज मैं डीएसपी, थाना प्रभारी और सारी टीम यहाँ पे आके हमने लोगों को निर्देश दिया है कि कल से, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता सुनती है चीजों को, तो कल से वो तेतुल तल्ला मैदान में सब्जी की दुकानें लग जाएंगी। तो अगर सूचना मिलती है और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके बाद भी यदि दुकानें खुली रहती तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दुकानें न केवल सील की जाएगी बल्कि आपदा प्रबंधन के अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत उन लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि अभी के समय में सरकार जो भी बातें बोल रही है, प्रशासन जो भी बातें बोल रहा है वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, लोगों की सुरक्षा के लिए बोल रहा है। लोग यदि जीवित रहेंगे तो हम लोग सारे काम को आगे कर पाएंगे। धनबाद जिला अंतर्गत बीसीसीएल के सबसे बड़े सेंट्रल अस्पताल में बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। ऑक्सीजन सिलेंडर के कमी होने से कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि गुरुवार को धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार अस्पताल पहुंचकर कोरोना संक्रमित मरीजों का जायजा लिया। एसडीएम ने कहा कि सेंट्रल अस्पताल में बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधक को दिशा निर्देश दिया गया है। सेंट्रल अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दिया जाएगा। सेंट्रल अस्पताल के डिप्टी सीएमओ अनीश गांधी ने कहा कि मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। फिलहाल बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, जिसे 1-2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। बताते चले कि ऑक्सीजन सिलेंडर के 2 प्रकार होते हैं, एक बी टाइप और दूसरा डी टाइप। डी टाइप सिलेंडर बड़ा होता है जिससे पाइपलाइन के माध्यम से आईसीयू वार्ड में सप्लाई किया जाता है, जबकि बी टाइप सिलेंडर छोटा होता है जो नॉन आईसीयू बेड वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाता है।
पास दो टाइप के सिलेंडर्स होते हैं, बी टाइप और डी टाइप। जो बड़े होते हैं वो डी टाइप होते हैं। तो आईसीयू के पेशेंट्स को हम लोग पाइपलाइन से सप्लाई करते हैं, कोविड आईसीयू के पेशेंट्स को, जो कि डी टाइप से होता है। तो उसका नंबर हमारे पास सफिशिएंट है, काफ़ी है। उसके अलावा डी टाइप हमारे हॉस्पिटल्स में जो नॉन कोविड पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं उसमें जाता है। तो डी टाइप हमारे पास सफिशिएंट है, जो बड़ा सिलेंडर होता है। और जो छोटा सिलेंडर जो बी टाइप मेनली नॉन आईसीयू कोविड पेशेंट्स के लिए है और जो वार्ड में जो मरीज है उसके लिए है। तो वो थोड़ा कम है संख्या में। तो उसके लिए हमारे सीएमए साहब, डीसी साहब, एसडीएम साहब सब प्रयासरत हैं कि उसको और बाहर से मंगाया जाए और ऑर्डर किया भी गया है उस संदर्भ में। उसके अलावा नॉन आईसीयू में पाइपलाइन बिछाने के लिए भी बात किया गया है और 2-3-4 दिन में उम्मीद है कि वो बिछ जाएगा। तो फिर डी टाइप सिलेंडर्स का भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि अभी यहाँ पे जो आया तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल हॉस्पिटल में है वो बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। यहाँ पे 43 मात्र है। जंबो साइज के जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर है वो 189 के आसपास है। पेशेंट्स को एक्चुअली जो हमारे नॉन आईसीयू में उनको बी टाइप सिलेंडर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ बैठ के निर्णय लिया था, बीसीसीएल ने भी पहले भी इस चीज़ को एक्सरसाइज किया था कि जिस प्रकार हम लोग आईसीयू बेड में पाइपलाइन से सप्लाई कर रहे हैं उसी तरह नॉन आईसीयू में भी हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ जंबो साइज के ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो उसका काम अभी 2 इंजीनियर्स आए हुए वो देख रहे हैं। हमें लगता है कि 2-3 दिन में वो तुरंत कंप्लीट कर देंगे ताकि हमारे नॉन आईसीयू वाले जो भी पेशेंट आएंगे उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जहाँ तक बी टाइप सिलेंडर्स का इन लोगों ने डिमांड करके रखा है, जेजे इंटरप्राइजेस को बोल के रखा है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अभी जानकारी मिल रही है कि बोकारो में एक 600 बी टाइप सिलेंडर्स आया हुआ है। तो जेजे इंटरप्राइजेस को हमने कहा है कि आप उनसे कंसल्ट करें, उनके संपर्क में रहें। और बीसीसीएल ने आपको यदि ऑर्डर दिया है 50 का, तो आप एम्बुलेंस यहाँ पे 50 हमको बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाएं। पटना में एक युवक की कोरोना से मौत के बाद परिवार वालों ने इस तरह दूरी बनाई कि 20 घंटे तक शव यूं ही पड़ा रहा, कोई छूने को तैयार नहीं था। अंत में प्रशासन ने शव का अंतिम संस्कार कराया। दरअसल पूरा मामला राजधानी से सटे फुलवारी शरीफ इलाके का है, जहां जानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगवा डेरा में 20 वर्षीय सुधीर पिछले 1 सप्ताह से बीमार था। कोरोना के तमाम लक्षण के बावजूद अस्पताल नहीं गया। घरेलू उपचार और स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर घर पर ही इलाज करता रहा। बुधवार की रात करीब 8 बजे अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ी। इससे पहले कि परिजन कुछ सोच पाते, युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों में संक्रमण के भय समा गया। कोई उसके शव से सटने को तैयार नहीं था। लोगों ने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई सुध नहीं लिया। इस तरह शव 20 घंटे तक घर में यूं ही पड़ा रहा। इस दौरान परिजन घर के बाहर ही रहे। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबारी परियोजना में इन दिनों हैंड लोडिंग को लेकर जेएमएम एवं माले के बीच आपसी मतभेद जारी है, जिसको लेकर गुरुवार को झारखंड जनरल मजदूर यूनियन बैनर तले लैगडी कार्यालय के समक्ष मजदूरों ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। मौके पर माले नेता मनोरंजन मल्लिक ने बताया कि 2009 में मजदूर प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के त्रिपक्षीय वार्ता में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि जेएमएम एवं माले हैंड लोडिंग में 50-50 का हकदार होंगे। 1 दशक तो यह सिलसिला ठीक ठाक चलता रहा, पर 20 तारीख से जेएमएम इस निर्णय को मानने से इनकार कर रहा है। माले नेता मनोरंजन मल्लिक ने यह भी बताया कि 2 दिनों के सांकेतिक धरना के बाद अगर प्रबंधन इस मसले का हल नहीं निकालता है, 1 मई मजदूर दिवस को 3 दिनों के लिए हम लोग भूख हड़ताल में जाएंगे। अगर उस दौरान भी हमारी बातों को नहीं समझा गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रबंधन मजदूरों को आपस में लड़वाने का काम कर रहा है। बीसीसीएल दाहीबाड़ी कोलियारी के एजेंट मुर्दाबाद, दाहीबाड़ी कोलियारी के एजेंट मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सीएमडब्ल्यू जिंदाबाद, बीसीसीएल के जीएम मुर्दाबाद, बीसीसीएल के जीएम मुर्दाबाद, दाहीबाड़ी कोलियारी के एजेंट तुम होश में आओ, दाहीबाड़ी कोलियारी के एजेंट मुर्दाबाद। ये ट्रक लोडर मजदूर जो दाहीबाड़ी कोलियारी में ट्रक लोडिंग का काम करते हैं, ये आपका मजबूर होकर के, माने इसलिए मजबूर है क्योंकि इनके रोजी रोजगार छीन लिया गया। 20 तारीख से रोजी रोजगार जो ट्रक में लोडिंग करते थे
उसका आधा जो आपका ट्रक मिलती थी वो बंद कर दिया। अब इनके सामने में रोजगार खत्म का मतलब ये भूख से मरने का स्थिति इसका आपका बन गया। 2 दिन की आपका जो है ये आपका धरना है, फिर आपका जो है 1 तारीख से आपका वो धरना आपका जो है बदल जाएगी आपका कार्मिक भूख हड़ताल में, और 3 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की तरफ में चले जाएगी। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष सिंहभूम सीट के सांसद और चक्रधरपुर सीट से विधायक रह चुके लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया। लक्ष्मण गिलुआ बीते दिन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्हें टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार की रात उनकी अचानक तबियत बिगड़ी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पार्टी को राज्य के आदिवासी इलाकों में खासी मजबूती प्रदान की थी। लक्ष्मण गिलुआ के निधन पर देश प्रदेश के नेताओं ने ट्विटर के माध्यम से शोक जताया है। वहीं भाजपा सहित विपक्षी दल के नेताओं ने भी उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें